ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। मैं अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए श्री आदित्य हृदयम जो भविष्योत्तर पुराण में मिलता है उसको सरल करके लाया हूं, जिससे आप सभी लोग सरलता से इसका पाठ कर सके, इसे अच्छी तरह से समझ सके। यहाँ इस आदित्य हृदय का जो पूरा का पूरा श्लोक एक साथ दिया गया है, यह 188 श्लोक का है। लेकिन इन श्लोकों में बीच बीच में बहुत सारी अन्य चीज़ें भी दी गई है, जैसे ध्यान, न्यास, यंत्र रचना आदि की विधि। तो इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस छोटी सी वीडियो को पूरा ही देखें। पूरे के पूरे श्लोकों का पाठ करके पूरी वीडियो बनाना अभी संभव नहीं है, इसीलिए इन पूरे श्लोकों में कहाँ कहाँ क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। और इसमें काफ़ी गुप्त चीज़ें दी गई है, गुप्त मंत्र आदि भी हैं। हम अपने सभी वीडियोस में संस्कृत के कठिन शब्दों और श्लोकों को सरल करके लाते हैं, जिससे उनके पाठ आदि में सुविधा होती है। कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए जाते हैं और कहीं कहीं अगर कुछ शब्द त्रुटिपूर्ण मिलते हैं तो उन्हें शुद्धता से श्लोक के अंत में वहीं बगल में लिख दिया जाता है, जिससे आपको शुद्धता से पाठ करने में और आसानी हो। यहाँ पूरे के पूरे 188 श्लोकों का जो आदित्य हृदयम लगता है, तो इसमें पूरा का पूरा आदित्य हृदय नहीं है। प्रारंभ के कुछ श्लोक जो श्लोक संख्या 1 से लेकर 18 तक हैं, इसमें इसका पूर्व भाग दिया गया है, जहाँ शतानिक जी और सुमंतुर जी के बीच बातचीत होती है। और इन भाग में कहा गया है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से सूर्य भगवान की आराधना के बारे में पूछा था और श्री कृष्ण जी ने सूर्य की आराधना और उनकी महत्ता का वर्णन किया है। तो इन 18 श्लोकों में पूर्व भाग है। इसके बाद विनियोग दी गई है। विनियोग के बाद न्यास आदि का वर्णन किया गया है। न्यास के पश्चात भगवान सूर्य नारायण का ध्यान दिया गया है, जो अलग से श्लोक संख्या 1 से प्रारंभ होता है। यहाँ आप ध्यान देख सकते हैं, ध्यान को भी सरल करके लिखी गई है। ध्यान के पश्चात श्लोक संख्या 2 में यंत्र की रचना का वर्णन है। पूर्वम अष्टदलम पद्मम प्रणवादि प्रतिष्ठितम माया बीजम दलाष्टाग्रे यंत्रम उद्धारयेद इति। इसके बाद आदित्यम भास्करम भानुम रविम सूर्यम दिवाकरम मार्तंडम तपनम चेति दलेश्व अष्टसु योजयेत करके श्लोक संख्या 6 तक सूर्य नारायण की प्रार्थना की गई है। इसके पश्चात श्लोक संख्या 7 से लेकर 14 तक इनका न्यास दिया गया है। श्लोक संख्या 8 में देखें, अर्कम तु मूर्धिन्न विन्यस्य ललाटे तु रविं न्यसेत विन्यसेन नेत्रयोः सूर्यं कर्णयोश्च दिवाकरम। इस तरह से न्यास है। शरीर के अलग अलग अंगों पर न्यास करने को कहा गया है। यह श्लोक संख्या 14 तक है। श्लोक संख्या 15 से 19 तक न्यास की महिमा है, न्यास का फल श्रुति है। श्लोक संख्या 20 में कहा गया है, आदित्यो मंत्र संयुक्त आदित्यो भुवनेश्वरः आदित्यान्ना परो देवो है आदित्यः परमेश्वरः। उनकी महिमा है। आदित्यम अर्चयेत ब्रह्मा शिव आदित्यम अर्चयेत यद आदित्यमयम तेजो मम तेजत तद अर्जुन। आदित्य यानी भगवान सूर्य, सूर्य नारायण की पूजा ब्रह्मा भी करते हैं, शिव भी करते हैं, भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूप आदि सभी रूप में इनकी आराधना करते हैं। फिर इन श्लोकों में जो आदित्य हृदयम है, जो हृदय का जो मूल भाग है,
यह श्लोक संख्या 25 से लेकर 70 तक ही है। तो अगर आप आदित्य हृदय का बार बार पाठ करना चाहते हैं तो श्लोक संख्या 25 से लेकर के 70 तक के श्लोकों का ही आप बार बार पाठ करें। श्लोक संख्या 25 से यह प्रारंभ होता है, नमो भगवते तुभ्यम आदित्याय नमो नमः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान। यहाँ से प्रारंभ होकर तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्ति हस्तो ब्रह्मण्यः सर्वदेव नमस्कृतः। यहाँ तक आदित्य हृदय का भाग है। इसके पश्चात फिर आदित्य हृदय का फल श्रुति प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आदित्य हृदय के श्लोकों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है। यहाँ श्लोक संख्या 49 और 50 में सूर्य की दूरी दी गई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। योजनानां सहस्रे द्वे शते द्वे द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते नवयोजन लक्षाणि सहस्र द्विशतानि च यावद् घटी प्रमाणेन क्रममाण नमोस्तुते। तो इन दो श्लोक में सूर्य की दूरी दी गई है जो विद्वान जन इसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं। योजना नाम योजन के लिए है, जो योजन में जो दूरी नापते हैं। इसी प्रकार से श्लोक संख्या 54, अरुणो माघ मासे तु सूर्यो वै फाल्गुने तथा चैत्र मासे तु वेदांगो भानुर्वैशाखतापनः ज्येष्ठ मासे तपेद इंद्र आषाढ़े तपते रविः। तो इन श्लोकों में 12 महीने के 12 आदित्य यानी 12 सूर्य भगवान के 12 नाम दिए गए हैं अलग अलग महीने के नाम के अनुसार। श्लोक संख्या 57 तक है। इत्येते द्वादशादित्याः काश्यपेयाः प्रकीर्तिताः। इस तरह से इस आदित्य हृदय स्तोत्र में सूर्य की दूरी भी दी गई है, अलग अलग महीने के अलग अलग सूर्य भगवान के नाम भी दिए गए हैं। श्लोक संख्या 71 से आगे फल श्रुति का भाग है, जहाँ कहा गया है आयुर आरोग्यम ऐश्वर्यम नरा नार्यश्च मंदिरे यस्य प्रसादात संतुष्टिर आदित्य हृदयम जपेत। यहाँ से लेके 15-20 श्लोक तक इनकी फल श्रुति है। इसमें एक मुख्य श्लोक यहाँ पर है। श्लोक संख्या 75 में कहा गया है दद्रु स्फोटक कुष्ठानि मंडलानि विशूचिका सर्वव्याधि महारोग भूत बाधास्तथैव च डाकिनी शाकिनी चैव महारोग भयम कुतः। तो इन श्लोक में कहा गया है कि दद्रु जो रोग है, स्फोटक रोग है और कुष्ठ आदि जो है, तो इस तरह के रोगों में इस आदित्य हृदय का पाठ करने से या आदित्य भगवान की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा पाठ करने से इस तरह के रोग आदि नष्ट हो सकते हैं, कुष्ठ रोग आदि नष्ट हो सकते हैं। श्लोक संख्या 89 में देखें, स याति परमं स्थानम यत्र देवो दिवाकरः अमित्र दमनम पार्थ यदा कर्तुम समारभेत तदा प्रतिकृतिं कृत्वा शत्रोश्चरण पांशुभिः आक्रम्य वाम पादेन हय आदित्य हृदयम जपेत। तो यहाँ कहा गया है अमित्र यानी शत्रु होता है, जो मित्र नहीं है, अमित्र शत्रु। तो उसकी प्रतिकृति यानी उसका पुतला आदि बना करके और वाम पाद से, लेफ्ट लेग से उस पर आक्रमण करते हुए अगर आदित्य हृदय का जप करते हैं तो यह काफ़ी भीषण क्रिया है, मारण आदि से संबंधित क्रिया है। और यहाँ मंत्र भी दी गई है, ओम ह्रीं हिमालीढम स्वाहा, ओम ह्रीं नीलीढम स्वाहा, ओम ह्रीं मालीढम स्वाहा। तो यहाँ काफ़ी गुप्त मंत्र है। श्लोक संख्या 96 में एक और मंत्र दी गई है, नमो भगवते तुभ्यम आदित्याय नमो नमः जयाय जय भद्राय हरिदश्वाय ते नमः। तो इस तरह के मंत्र का भी हम अलग से जाप कर सकते हैं। यहाँ श्लोक संख्या 98 में फिर एक और यंत्र की रचना दी गई है और उसका न्यास आदि भी है।
उपलिप्तेषु च देशे नियतो वाग्यताः शुचिः वृत्तं वा चतुरस्रं वा लिप्त भूमौ लिखेत् छचि त्रिधा तत्र लिखेत् पद्मम् अष्टपत्रं सकर्णिकम् अष्टपत्रं लिखेत् पद्मं लिप्त गोमय मंडले पूर्वपत्रे लिखेत सूर्यम, पूर्व वाले पत्र पर सूर्य लिखना है। आग्नेयाम तु रविम न्यसेत याम्यायाम च विवस्वंतम नैऋत्याम तु भगम न्यसेत। इस प्रकार से अलग अलग अष्टपत्रों पर अलग अलग नाम लिख करके पूजा आदि करना है। श्लोक संख्या 104। तिल तंडुल युक्तानि कुश गंधोदकानि च रक्त चंदन मिश्राणि कृत्वा वै ताम्र भाजने। ताम्र यानी जो तांबा का जो पूजा पाठ का जो बर्तन आदि होता है, पात्र होता है, तो उसमें रक्त चंदन, लाल चंदन आदि को मिला करके, तिल है, तंडुल अक्षत को बोलते हैं, कुश है, गंधक है आदि को मिला करके, गंध यानी जो चंदन आदि होता है पानी में मिला करके इस तरह से पूजन करने को कहा गया है। तो थोड़ा तिल ले लेते हैं, थोड़ा अक्षत आदि ले लेते हैं, थोड़ा चंदन ले लेते हैं, रक्त चंदन, लाल रंग का चंदन किसी तांबे के पात्र में, लोटा आदि में मिला करके फिर उससे पूजा करते हैं। और श्लोक संख्या 106। सायुधम सरथम चैव सूर्यम आवाहयाम्यहम। यानी भगवान सूर्य को उनके आयुध के साथ, उनको रथ के साथ उनका आवाहन आदि करना चाहिए। श्लोक संख्या 107 में कहा गया है, स्वागतो भव सुप्रतिष्ठितो भव सन्निधो भव सन्निहितो भव सम्मुखो भव इति पंचमुद्रा। उनको बुला करके, उनको प्रतिष्ठित करके, उनको अपने नज़दीक पर आसन दे करके 5 मुद्रा भी दिखाना चाहिए। इसके आगे के कुछ श्लोक में ओम श्रीम विद्या किली किली कटकेष्ट सर्वार्थ साधनाय स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम ह्रूम हम सह सूर्याय नमः स्वाहा, ओम श्रीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रः सूर्यमूर्तये स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम खं खः लोकाय सूर्यमूर्तये स्वाहा, ओम ह्रूम मार्तंडाय स्वाहा। इस तरह से कुछ मंत्र हैं, तो इन पूरे के पूरे मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, या इसमें से कोई एक लाइन, एक मंत्र भी लेकर, छोटे छोटे कोई एक मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं। जैसे ओम श्रीम ह्रीम ह्रूम हम सह सूर्याय नमः स्वाहा, इस तरह से, या ओम श्रीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रः सूर्यमूर्तये स्वाहा, इस तरह से, या ओम ह्रूम मार्तंडाय स्वाहा। केवल इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। इसके बाद श्लोक संख्या 111-12 के आसपास उनको अर्घ्य देने को कहा गया है। और यहाँ पर कुछ श्लोक है 114 में, ओम नमो भगवते सूर्याय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम सर्वात्मने सूर्याय नमः स्वाहा, ओम अक्षयाय तेजसे नमः स्वाहा, सर्वसंकटदारिद्र्यं शत्रुं नाशय नाशय, सर्वलोकेषु विश्वात्मन सर्वात्मन सर्वदर्शक, नमो भगवते सूर्य कुष्ठरोगान् विखण्डय, आयुर आरोग्यम ऐश्वर्यम देहि देव नमोस्तुते। तो इस तरह से यहाँ भी अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। और अगर केवल कुष्ठ रोग आदि का नाश के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करना चाहते हैं, तो 115 श्लोक संख्या के ऊपर की लाइन जो है हम पढ़ सकते हैं, नमो भगवते सूर्य कुष्ठ रोगान विखंडय विखंडय स्वाहा। इस तरह से हम मंत्र भी बना सकते हैं। और केवल उस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने से कुष्ठ रोग आदि से शीघ्रता से मुक्ति मिल सकती है। अगर आयु आरोग्य आदि सब कुछ चाहिए तो दूसरी पंक्ति को भी मंत्र के रूप में लेकर के इन श्लोक का जप किया जा सकता है।
इस तरह से बहुत सारे श्लोक जो होते हैं जिनका हम मंत्र के रूप में जप कर सकते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती के बहुत सारे श्लोक जो मंत्र के रूप में अलग से जप किए जाते हैं। यहाँ इन श्लोकों को देखें। नमो भगवते तुभ्यम आदित्याय नमो नमः। ओम अक्षयाय तेजसे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम विश्वमूर्तये नमः। आदित्यं च शिवं विद्याच शिवम् आदित्यरूपिणम् उभयोरन्तरं नास्ति आदित्यस्य शिवस्य च। तो ऊपर का जो है वो मंत्र है और श्लोक संख्या 116 में आदित्य ही शिव हैं, शिव ही आदित्य हैं। और उभयोर मतलब दोनों, तो उभयोर अंतरम, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आदित्य ही भगवान शिव हैं, यानी उन्हीं का रूप है, उन्हीं की तरह है। तो इस तरह से बहुत ही गुप्त बातें मिल जाती हैं। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने का भी मंत्र यहाँ दिया गया है। ममेदम अर्घ्यम प्रतिगृहणम देवदेवाधिदेवाय नमो नमस्ते। श्री सूर्य नारायणाय सांगाय सपरिवाराय इदम अर्घ्यम समर्पयामि। इस तरह से आप अर्घ दे सकते हैं। एक श्लोक 120। हिमघ्नाय तमोघ्नाय रक्षोघ्नाय च ते नमः। कृतघ्नाय सत्याय तस्मै सूर्यात्मने नमः। सूर्यात्मने शब्द को ठीक की गई है और शुद्ध शब्द श्लोक के अंत में रखा गया है। सूर्यात्मने, सूर्यात्मने। श्लोक संख्या 126। यहाँ कहा गया है अश्वमेध सहस्त्रस्य वाजपेय शतस्य च कन्याकोटि सहस्त्रस्य दत्तस्य फलम आपनुयात। इसके पाठ से हजारों अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कन्याकोटि और करोड़ों करोड़ों कन्यादान का फल प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 127। इदम आदित्य हृदयम यो अधीते सततम नरः। अधीते मतलब इसका जो पाठ, सर्व पाप विशुद्धात्मा सूर्य लोके महीयते, वह हर प्रकार से शुद्ध हो जाता है और सूर्य लोक को प्राप्त होता है। यानी भगवान सूर्य के लोक में निवास करता है, उनके समीप निवास करता है। इसके पश्चात श्लोक संख्या 141 से सूर्य नारायण का मंडलाष्टम दिया गया है। यह कुछ श्लोक काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और कुछ लोग केवल इस भाग की ही बार बार आवृत्ति करते हैं, पाठ करते हैं। तो इसे मंडलाष्टम के रूप में भी यह भाग ज़्यादा प्रचलित है। मंडलाष्टम के बाद मंडलाष्टम का एक फल श्रुति है। इसके बाद यहाँ पर भगवान सूर्य के 12 नाम भी दिए गए हैं। श्लोक संख्या 160 से 162 में जो सूर्य भगवान के 12 नाम द्वादश नाम के रूप में प्रसिद्ध है और कुछ लोग इस भाग का भी आवृत्ति करते हैं। भगवान सूर्य के 12 नाम आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः, प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः, पंचमं तु सहस्रांशुः, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदश्वश्च, अष्टमं तु विभावसुः, नवमं दिनकृत् प्रोक्तं, दशम द्वादशात्मकम्, एकादशम त्रयीमूर्तिर्द्वादशम सूर्य एव च। तो इन्हीं 3 श्लोक में 12 नाम आ जाता है। तो अगर इसी का 21-51 पाठ करना हो तो केवल इसी 3 श्लोक का ही आप बार बार आवृत्ति करें। इसीलिए आप लोगों की सुविधा के लिए अलग अलग श्लोकों को मार्क कर दी गई है। जैसे ऊपर लिखा गया है सूर्य के 12 नाम, इति 12 नाम मतलब 12 नाम समाप्त हुए। इसके बाद इनका फल श्रुति आदि है और बाद में प्रार्थना दिया गया है। नमो धर्म निधानाय नमः, सुकृत साक्षिणे नमः, प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः। तो पूजा पाठ आदि के बाद इनका जो है प्रार्थना कर लेना चाहिए, क्षमा प्रार्थना आदि भी कर लेना चाहिए। तो इस तरह से प्रारंभ के 18 श्लोक पूर्व भाग के हैं। उसके बाद फिर से
भगवान सूर्य नारायण का जो ध्यान मंत्र दिया गया था प्रारंभ में, वहाँ से पुनः श्लोकों की संख्या 1 से प्रारंभ की गई है। तो इस तरह से भगवान सूर्य नारायण का जो यह हृदय स्तोत्र है, इस हृदय स्तोत्र के नाम से बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं। 170 श्लोक यहाँ दिख रहा है, प्रारंभ में 18 श्लोक, तो 188 के आसपास यह श्लोक है। इन पूरी की पूरी रचना में, इन पूरी की पूरी श्लोकों में प्रारंभ में भगवान सूर्य नारायण से संबंधित उनकी महिमा का वर्णन है, फिर उनका न्यास आदि है, विनियोग है, न्यास है, ध्यान मंत्र है, फिर यंत्र की रचना है, एक अलग से न्यास आदि, उसकी महिमा, उसका फलश्रुति, फिर उनका हृदय स्तोत्र प्रारंभ होता है, हृदय स्तोत्र की फलश्रुति आदि, सूर्य भगवान की दूरी, 12 महीने के अलग अलग सूर्य के नाम, फिर एक अलग यंत्र की रचना और बहुत सारे मंत्र आदि दिए गए हैं। मंडलाष्टम है, 12 नाम भी दिए गए हैं। तो इस तरह से आप भगवान सूर्य नारायण का ध्यान मंत्र करने के बाद उसी न्यास को आप कर सकते हैं, और एक छोटा सा पूजन करने के बाद उनके आदित्य हृदय स्तोत्र के भाग का भी पाठ कर सकते हैं, अलग अलग मंत्र का जप कर सकते हैं, मंडलाष्टम कर सकते हैं, उनके 12 नाम का पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत कुछ चीज़ें दी गई है, और दुर्लभ पुतली क्रिया आदि का भी वर्णन है। तो इसे पूरी तरह से सोचकर समझकर पाठ करें, आपको जितनी आवश्यकता उतना पाठ करें। और भगवान सूर्य नारायण की पूजा आदि करने से आयु, आरोग्य, संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है, बहुत सारे रोगों का नाश होता है। तो इस तरह से उनकी पूजा आदि से बहुत सारे रोगों का नाश आदि भी होता है। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सूर्य और उनकी उपस्थिति हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही आवश्यक है। इनकी ऊर्जा से ही पृथ्वी पर हर प्रकार की गति आदि संचारित होती है। कहीं कहीं कुछ शब्द त्रुटिपूर्ण मिलते हैं, तो उसे शुद्ध करके वहीं बगल में लिख दी जाती है। इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम।